Hello guys, myself Soumya and I welcome you on this beautiful channel Need by a Word। सो आज हम बात करने जा रहे हैं सबसे इम्पॉर्टेंट और डेडलीस्ट डिसीज़ के बारे में जो कि है पार्किंसंस डिसीज़। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे पहले इंट्रो से, ठीक है। इट वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय पार्किंसन इन 1817। इस डिसीज़ के बारे में सबसे पहले पार्किंसन ने बताया था 1817 में, ठीक है। तो तभी इस डिसीज़ का नाम जो है वो पार्किंसंस डिसीज़ है, बिकॉज इसको पार्किंसन ने डिस्कवर किया था, इसके बारे में डिस्क्राइब किया था 1817 में। नाउ it is a progressive nervous system disorder that affect movements। ये एक प्रोग्रेसिव, ये बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेसिव एक नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर है जो इफेक्ट करता है मूवमेंट्स को। तो मतलब ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जो अपने नर्वस सिस्टम को टारगेट करता है, और जब नर्वस सिस्टम को टारगेट करेगा तो बॉडी के मूवमेंट्स जो होंगे वो अपने आप ही इफेक्ट हो जाते हैं। तो ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जो नर्वस सिस्टम को बनाता है टारगेट और बॉडी के मूवमेंट्स में डिफिकल्टीज लाता है। नाउ थर्ड पॉइंट इज स्टार्ट्स विद ए बेयरली नोटिसेबल ट्रेमर इन वन हैंड। ये स्टार्ट होता है विद ए बेयरली नोटिसेबल ट्रेमर। मतलब ट्रेमर मतलब होता है कि जब आपके एक हाथ में हम कपन से आते, जब आपके हाथ कपते अपने आप, तो उसका ये एक नोटिसेबल ये एक सिम्टम है कि आपको पार्किंसन डिसीज़ हो रहा है। इसमें आपके हाथ जो होते हैं अपने आप ही वो कपने लगते हैं, ठीक है। तो ये स्टार्ट होता है विद ए बेयरली नोटिसेबल ट्रेमर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला और पहला वाला। नाउ nervous cell damage in the brain cause dopamine levels to drop leading to the symptoms of Parkinson। नर्वस सेल डैमेज, अब जब नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है तो उससे नर्व सेल्स जो होती हैं ब्रेन की वो भी डैमेज होती हैं। जब वो डैमेज होती हैं तो उससे डोपामिन लेवल जो होता है वो कम हो जाता है। एंड डोपामिन सिर्फ जानते हो कि वो एक न्यूरो ट्रांसमीटर है, वो इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है बॉडी की नर्व सेल्स की हेल्प से, ठीक है। तो हैव लेवल ड्रॉप्ड, लेवल्स टू ड्रॉप, ठीक है। डोपामिन लेवल जो होते हैं वो धीमे धीमे ड्रॉप होने लगते हैं बॉडी के, लीडिंग टू द सिम्टम्स ऑफ पार्किंसन, जिससे पार्किंसन डिसीज जो है वो हो जाती है। नाउ अब इस इमेज में आप देख रहे हो एक पार्किंसंस डिसीज से इफेक्टेड एक पर्सन है और उसकी बॉडी में सिम्टम्स जो है वो हमको साफ साफ दिख रहे हैं, लाइक मास्क लाइन फेस, ठीक है। उसका जो फेस है वो मास्क लाइन टाइप हो गया है, उसका फेस जो है वो मास्क लाइन टाइप है, ठीक है। स्लोड मूवमेंट, उसके जो मूवमेंट्स हैं वो बहुत ही स्लो हो गए हैं, वो बहुत ही स्लोली मूव कर पा रहा है, ठीक है। तो उसके यहाँ पे मूवमेंट्स जो हैं वो कम हो गए हैं। एसिमेट्रिकल रेस्टिंग ट्यूमर, ठीक है। उसके हैंड के एक साइड एसिमेट्रिकल जो रेस्टिंग ट्रेमर है वो धीमे धीमे हो रहा है, उसका मतलब हाथ जो है वो कप रहा है एक साइड से, ठीक है। रिड्यूस्ड आर्म स्विंग, उसकी जो आर्म स्विंग है, हम लोग जब चलते हैं तो हमारे हैंड्स होते हैं स्विंग करते हैं, वो आगे पीछे हमारे हाथ जाते हैं, तो यही से जो स्विंग होता है आगे पीछे का हाथ का, वो ये नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे उसकी जो हैंड की जो स्विंग होती है वो कम हो गई है, ठीक है। नाउ रिजिडिटी, ठीक है। उसको चलने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, उसके मसल्स जो हैं वो बहुत टाइटेंड हो गए हैं, उनमें जो एक स्ट्रेचबिलिटी होती है वो उसके मसल्स में नहीं रही है, इसलिए वो सही से नहीं चल पा रहा है। यहाँ पे पोस्चरल इनस्टेबिलिटी, जो हमारे पॉस्चर होता है, जैसे हमें एक एबिलिटी होती है कि हम जिस पॉस्चर में हैं उस पॉस्चर में आराम से खड़े हो पाते हैं, बट ये जो एबनॉर्मल पर्सन है इसका जो पॉस्चर स्टेबिलिटी है वो इसमें नहीं प्रेजेंट होती है। लैंड फ्रीजिंग, मतलब जहाँ पे खड़ा हुआ है वहीं पे खड़ा रहेगा वो, वहीं पे वो फ्रीज हो जाएगा, उसके पैर जो हैं आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। इतना मतलब इतना ये डेडलीस्ट डिसीज़ होता है, बहुत ही ये टॉक्सिक डिसीज टाइप होता है। स्फलिंग स्टेप्स, उसके स्टेप्स जो होते हैं, मतलब जो चल रहा है कदम जो होते हैं उसके वो बहुत लड़खड़ाते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे कहा गया है स्फलिंग स्टेप्स। नाउ अर्ली एज सिम्टम्स, स्टार्टिंग में जब ये तुरंत ही किसी को होता है तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? योर फेस सो नो सिम्टम्स नो एक्सप्रेशन, तब इसके कोई भी एक्सप्रेशंस कुछ भी आपके फेस पे नहीं दिखाई देंगे स्टार्टिंग में। नाउ योर आर्म्स मे नॉट स्विंग, आपकी आर्म जो हैं, आपके जो आर्म्स होते हैं वो आगे पीछे नहीं होंगे,
वो स्विंग नहीं होंगे। जैसे हम लोग जब चलते हैं तो हमारी आर्म्स ऑटोमेटिक आगे पीछे होती हैं बॉडी के मूवमेंट को सही रखने के लिए, ठीक है, उससे हम सही से मूव कर पाते हैं एक फ्लो में। बट यहाँ पे इस पर्सन को इतना डिफिकल्ट हो जाएगा कि ये अपने हैंड्स को आगे पीछे मूव भी नहीं कर पाएगा। योर स्पीच बिकम सॉफ्ट, वो जो पर्सन होगा उसकी आवाज़ बहुत ही पतली, बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगी, बिकॉज उसकी बॉडी में इतनी एनर्जी ही नहीं होगी कि वो एनर्जी से बोल सके। नोट, इट कांट बी क्योर्ड, डिसीज़ जो होती है वो क्योर नहीं हो पाती है, ठीक है। नाउ सिम्टम्स, सिम्टम्स क्या होते हैं इसके। अब ये हमारे जो पहले थे ये हमारे अर्ली एज सिम्टम्स थे, बट नीचे हम पढ़ेंगे इसके मेन सिम्टम्स क्या होते हैं। तो इसके मेन सिम्टम्स होते हैं ट्रेमर, रिजिड मसल्स, स्लो मूवमेंट, इम्पेयर्ड पॉस्चर एंड राइटिंग चेंजेस। अब इसमें पर्सन में क्या होता है, इसमें क्या होता है, किसी को ये डिसीज होती है तो उसके हाथ अपने आप ही कँपते हैं। जब हाथ कँपेंगे तो उसको अपने आप ही राइटिंग प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है। स्लो मूवमेंट मेन क्या है, ये टारगेट करता है बॉडी मूवमेंट्स को। आपके छोटे छोटे जो मूवमेंट्स होते हैं उन्हें ये इफेक्ट करता है, ठीक है। मसल्स का बहुत टाइट हो जाना, मसल्स का मूव करने में प्रॉब्लम होना, जो जैसे आपका जब हम लोग आंखें झपकाते पल झपकती है तो उसमें भी उसको दिक्कत होगी। खाना खाने में, खाना स्वेलो करने में, चलने में, उठने में, हर चीज़ में उसको, हर एक स्मॉल स्मॉल मूवमेंट्स में उस पर्सन को दिक्कत होगी अगर उसे पार्किंसंस डिसीज़ है तो। यहाँ पे हमने साइड में दिया हुआ पोस्टर जिसमें हम और भी सिम्टम्स दिखा रहे हैं पार्किंसंस डिसीज़ के। अर्ली साइंस ऑफ पार्किंसंस डिसीज़, लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल, आपको जो हम लोग सेंस ले पाते हैं स्मेल का अपने नोज से वो भी चला जाएगा यहाँ पे। स्मॉल एंड क्रैम्ड हैंड राइटिंग, जब आपके हाथ में ट्रेमर होगा, जब हाथ आपके कपेंगे तो आपकी राइटिंग भी ख़राब हो जाएगी, आप अच्छे से नहीं लिख पाओगे। यहाँ पे चेंज इन वॉइस, आपकी वॉइस भी बदल जाएगी, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि आपकी वॉइस जो है वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगी। नाउ स्लो मूवमेंट, लॉस ऑफ ऑटोमेटिक मूवमेंट लाइक स्माइलिंग, आप यहाँ पे स्माइल भी नहीं कर पाओगे। अगर आपको स्माइल करना भी होगा ना तो आपके मसल्स जो हैं वहाँ के फेस के वो मूव भी नहीं कर पाएंगे, जिससे आपकी स्माइलिंग भी नहीं हो पाएगी यहाँ पे, ठीक है। हैंड में ट्रेमर होंगे, लॉस ऑफ बैलेंस, आप खुद की बॉडी का बैलेंस नहीं बना पाओगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक बहुत ही टॉर्चरिंग डिसीज़ है जो कि बहुत करती है टॉर्चर आपको, और जिसका कोई इलाज भी नहीं है, कोई क्योर भी नहीं है। नाउ व्हाट कॉज पार्किंसंस डिसीज़, अब पार्किंसन डिसीज़ जो है वो होता किससे है और कैसे होती है, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे ये चीज़ कि व्हाट कॉज पार्किंसंस डिसीज़। इन पार्किंसंस डिसीज़ सर्टेन नर्व सेल्स इन द ब्रेन ग्रेजुअली ब्रेक डाउन और डाई। पार्किंसन डिसीज़ में नर्व सेल्स जो कि ब्रेन की होती हैं वो या तो टूट जाती हैं, ठीक है, और या तो वो ख़त्म हो जाती हैं। तो मेन बात तो ये है, पार्किंसन डिसीज़ जो होती है वो नर्व सेल डैमेज से होती है। नाउ मैनी सिम्टम्स आर ड्यू टू लॉस ऑफ न्यूरॉन दैट प्रोड्यूस ए केमिकल कॉल्ड डोपामिन। अब न्यूरॉन लॉस हो रहे हैं मतलब नर्व सेल्स लॉस हो रही हैं, और अगर नर्व सेल लॉस होंगी तो वो न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन को प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगी, ठीक है। नाउ थर्ड पॉइंट, व्हेन डोपामिन लेवल डिक्रीजेज इट कॉज एबनॉर्मल ब्रेन एक्टिविटी लीडिंग टू इम्पेयर्ड मूवमेंट्स। जीन म्यूटेशन एंड एनवायरनमेंट ऑल्सो इंड्यूस इट, ठीक है। तो डोपामिन लेवल जब डिक्रीज हो जाता है बॉडी में तो उससे होता है ये डिसीज, जिससे एबनॉर्मल ब्रेन एक्टिविटी होती है, और जीन म्यूटेशंस एंड एनवायरनमेंट ऑल्सो इंड्यूस इट। और जब जीन में म्यूटेशंस आ जाती हैं, जब बॉडी के जीन ही कन्वर्ट हो जाते हैं तो उससे ये डिसीज़ होने के चांसेस होते हैं, और आसपास इन्वायरमेंटल फैक्टर जो होते हैं वो भी इस डिसीज़ को करते हैं, इसको इंड्यूस करते हैं। नाउ रिस्क फैक्टर्स, अब मोस्टली ऐसे कौन से लोग हैं जिनको इस डिसीज़ का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। मोस्टली सीन इन मिडिल एज पर्सन्स एंड ओल्ड एज पर्सन्स, ये हमको मोस्टली देखने को मिलती है मिडिल एज के पर्सन्स को, जैसे कि ऐसे लोग जो कि लाइक 30 और 60 के बीच में होते हैं, उनमें हमको ये डिसीज़ देखने को बहुत मिलती है। और जो ओल्ड एज के होते हैं, लाइक जो ऐसे ही लाइक 60 के ऊपर होते हैं, ओल्ड एज होते हैं,
उनमें ये डिसीज़ देखने को मिलती है और उनको ये डिसीज़ होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, मेंस आर मोर प्रोन टू इट। जो मेंस होते हैं, ठीक है, जो मेल्स होते हैं, उनको ये डिसीज़ होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, आर मोर प्रोन टू इट। अब जिसको ये डिसीज़ होती है उसको और कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, तो इट इज़ इन थिंकिंग। आपको सोचने में भी प्रॉब्लम होगी, ठीक है, खाना निगलने में, जब आप खाना खाओगे, खाना चबाओगे, तो चीविंग में, जब खाने को आप चबाओगे तो उसमें भी आपके जॉ में दिक्कत होगी, आपके जॉ में दर्द होगा। जब खाने को स्वेलो करो, जब जब आप उसको निगलोगे तब भी आपको दर्द होगा, ठीक है, आपको प्रॉब्लम होगी मूवमेंट में उसको, और कॉन्स्टिपेशन में। तो इन जितने भी स्मॉल स्मॉल बॉडी मूवमेंट्स जो हम करते हैं खाना खाते वक्त, पग चपकाना, चलना, हैंड का स्विंग करना, ये सब इफ़ेक्ट होते हैं इस डिसीज़ में। तो ये डिसीज़ को हम कहते हैं एक टॉर्चर डिसीज़, और जो कि बहुत रेयर है और बहुत ही डेडलीस्ट है। सो हमारा जो वीडियो है आज का यहाँ पे एंड होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।